The density of monobasic strong acid is this. The volume of the solution required for the complete neutralization of 25 ml of 0.24 m NaOH. देखिए, for complete neutralization of NaOH, जैसे मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl जिसमें एक प्रोटॉन दे रहा है ऐसे, ओके। सो अगर ये मैं मोनोबेसिक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल HA मान लूँ जिसमें H पॉजिटिव प्रोटोन दे रहा है, वो NaOH को रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर रहा है। जैसे अगर सपोज HCl होता तो H2 और NaCl बना रहा है, कुल मिला के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एंड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ HA शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, और वो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ HA मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ moles of NaOH into valency factor of NaOH. Now we know कि NaOH भी एक OH नेगेटिव दे रहा है, ये भी एक प्रोटॉन, तो दोनों का दोनों वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स हैं जो HA के शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। नाउ बिकॉज नंबर ऑफ मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इससे कैसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू MV। सो अब मैं NaOH की वैल्यूज दी हुई है, देखिए 25 ml और 0.24 m NaOH, तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख लोगे, जैसे M एंड V, यानी M क्या हो गया 0.24, वॉल्यूम क्या हो गया 25 ml में हो गया, ध्यान रखना। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखिए मुझे है ना वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन में जिसमें डेंसिटी दी हुई है। अगर आप गौर से देखिए कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मैं ये सब मोनोबेसिक एसिड्स के लिए हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ HA कैसा आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है, बस मुझे मास किसी तरीके से अगर मुझे मिल गया तो मेरा काफी इजी हिसाब बन जाएगा। अब मास कैसे निकालोगे, देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA इक्वल्स टू 0.24। 0.24 क्या था, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसमें कितने हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स पर यूनिट लीटर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये 25 ml, 25 ml, ताकि आगे जो यूनिट्स में दिक्कत ना हो। ओके गाइस, सो अब ये लीटर से लीटर कट गया, तो अगर आप देखोगे तो 0.24 इंटू 25 मिली मोल्स हो गए। ओके, सो अब इसमें जब इतना आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, वी नो कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ HA डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ HA शुड बी इक्वल्स टू 0.24 इंटू 25 मिली मोल्स। तो ये WHA जब मैं एक बार यहां से निकाल लूंगा तो यहां रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, WHA शुड बी इक्वल्स टू 0.24 इंटू 25 मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास क्या दिया हुआ है 24.2 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोल से मोल कट गया, तो जो WHA आया आपका ये कितना आया 0.24 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 24.2 मिलीग्राम mg हो गया। ओके गाइस, बस अब आपको ये जो वॉल्यूम निकालना है इस पूरी की वैल्यू को यहां पे रख दो, तो VHA शुड बी इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा यानी 0.24 इंटू 25 इंटू 24.2 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी दी हुई है 1.21 किलोग्राम पर लीटर। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 10 to power 3 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 to power 3 mg। तो ये mg बराबर हो गया, कट गया, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, देखिए ये पूरा अगर आप सोल्व करोगे ये, तो आपकी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी VHA इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 10 to power 6 लीटर्स। आपको पूछा है मिलीलीटर्स में, तो इसको कर देते हैं 120 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 पावर 3, ओके, मिलीलीटर। सो अब इसको सोल्व कैसे करोगे कि 120 इंटू 10 पावर माइनस 3 ml, 10 पावर माइनस 2 में पूछा है तो 12 इंटू 10 to the power माइनस 2 ml, तो 12 विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा।